जो बनते हैं ख़ुद को महाजिरों के लीडर, कहते हैं ख़ुद को कराची वाले, वो आज भी दे रहे हैं महाजिरों को लॉलीपॉप और झूठे दिलासे। ये लीडर महाजिर कहते हैं कि हम महाजिरों को इंसाफ दिलाएंगे, हम कराची वालों को उनका हक़ दिलाएंगे। तो उनसे कहती है कराची की उर्दू बोलने वाली और खालिस महाजिर आम आवाम कि सबसे पहले आप ख़ुद तो इत्तेफाक कर लो। जिस तरह आप लोग अपने मफाद के चक्कर में धड़ों में तकसीम हुए, वो आप क्या महाजिरों को इंसाफ दिलाओगे? सिर्फ़ आप महाजिरों को फिर से लॉलीपॉप और झूठे दिलासे ही देते आए हो और देते ही आओगे। ये कहती है महाजिर कौम कि आप लोग कई अरसे से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मीटिंगों में, अपने बयानों में सिर्फ जोश, जज्बा और महाजिरों को उकसाने के अलावा आप लोग कुछ नहीं करते। कराची के अंदर जहाँ जहाँ महाजिरों के जो भी मसाइल हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, नाइंसाफ़ी हो, चाहे थानों में नाइंसाफ़ी हो, जो तमाम नाइंसाफ़ियाँ जो बुनियादी महाजिरों के साथ, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, एजुकेशन में उनका कत्लेआम हो, रोज़गार में उनका कत्लेआम हो, या इलाक़ई जो मामलात जो गैर मकामी जो महाजिरों पे बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती वो गंदे महाजिर के बेगरत लोग ही उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको भत्ता मिल रहा है, लेकिन गैर मकामियों को आगे रखा हुआ है। ये सिलसिला जो महाजिरों के साथ कराची के अंदर जो आम हुआ है, इसके लिए आपने आज तक क्या किया? सिर्फ आप महाजिरों को चूरन दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहा है। सिर्फ बयानों में महाजिरों को उकसाना, महाजिरों को आप दे क्या रहे हो? ये कहती है कराची की आम आवाम, महाजिर कौम, उर्दू बोलने वाली आवाम। क्या आप लोगों ने सिर्फ महाजिरों को तबाह बर्बाद किया और तबाह बर्बादी करो, लॉलीपॉप भी दिए, लॉलीपॉप भी दे रहे हो? आप लोग आज कहते हो सुबह बनाएंगे। ये स्ट्रगल जब से शुरू नहीं हुई, जब आपका उरूज था, जब क्यों शुरू नहीं की? आज आप महाजिरों को सिर्फ सुबह के चक्कर में उकसा रहे हो और आप कहते हो कि महाजिरों को हम एक करेंगे, महाजिरों के वफ़ादार हैं, कराची के वफ़ादार हैं, हम कराची बनाएंगे। तो ये कहती है महाजिर कौम के कठपुतली लोग भी किसी का भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लोगों को कठपुतली ये पूरी कौम भी जानती है, लेकिन सच बोलना गुनाह है हमारे मुल्क में। सच बोलो तो आर्मी चीफ़ को बुरा लगेगा, चीफ़ जस्टिस को बुरा लगेगा। सच बोलो तो प्राइम मिनिस्टर को बुरा लगेगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बुरा लगेगा। सच बोलो तो वज़ीरानों को बुरा लगेगा, होम मिनिस्टर को बुरा लगेगा, चीफ़ मिनिस्टर को बुरा लगेगा। सच बोलो तो तमाम करप्ट टोलों को बुरा लगेगा, करप्शन करने वालों को बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में सच बोलना गुनाह है। आप जो ये बयानों में जितने महाजी लीडर, जो कठपुतली लीडर जिनको कहती है कराची की खालिस महाजिर कौम, उर्दू बोलने वाली शऊर याफ्ता पढ़ी लिखी कौम जो शऊर रखती है, जिन्होंने जुल्म झेले हैं और आज भी झेल रहा है, जो आप लोग बोलते हो गैर मकामी, उनके पीछे सरपरस्ती तो आपकी है, या आप अपने मफाद के चक्कर में अपनी मुराद पूरी करके साइड हुए होते हो और गैर मकामी जो भी कर रहे हैं, जो भी मामलात कर रहे हैं, और गैर मकामी के साथ मिलके कराची के वो नमक हराम और बेगैरत लोग जो साथ मिले हुए लोग के जो करप्शन कर रहे हैं, ठेलों से भत्ता हुआ, चाहे के इलेक्ट्रिक की नाजायज़ बंदिश हो या पानी की बंदिश, ख़ास उर्दू बोलने वाले इलाकों में पानी की बंदिश, के इलेक्ट्रिक की बंदिश, गैस की बंदिश। क्या आप लोगों ने, या वो हमारे जो आर्मी चीफ बैठे हैं और चीफ जस्टिस जो बनते हैं मुल्क के सरबरा और बनाते हैं मेलाद और जजीरे, क्या उन्होंने आज तक कहा, ये अल्फाज बोले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि गैस अगर बंद की गई है तो इतने टाइम तक बंद की है, उसके बाद 24 घंटे जो गैस प्रोवाइड रहती थी तमाम सार्फिन को, वो उसी तरीके से रहेगी। आज तक कोई डेट नहीं दी इस प्राइम मिनिस्टर ने, ना चीफ जस्टिस ने कोई डेट नहीं निकाली कि ये पाकिस्तान की आवाम, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, गैस के हमारे साथ मामला थे, हमने का टाइम टेबल बनाया, आपने हमारा साथ दिया, तो अब हम इस टाइम को इतने दिन में या इतने महीने में या इस महीने में
आपको उसी तरह से 24 घंटे गैस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क़यामत जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो गद्दारी, मक्कारी, नाइंसाफ़ी, जो जुल्म कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ख़ास कराची वालों के साथ जो शुरू होते हैं, जो करप्शन, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, तासुब, कोटा सिस्टम में बर्बादी, नमक हरामी, कराची वालों के एजुकेशन का कत्लेआम, रोज़गार का कत्लेआम जो शुरू हुआ है कई दहाइयों से, वो जारी सारी है। एमकेएम वालों सिर्फ़ और सिर्फ माजिरों को उकसाते आए, लॉलीपॉप देते हैं और माजिरों की लाशें गिराते आए। ये अब कराची की कौम कहने लगी एक कठपुतली एमकेएम वाले कुछ नहीं कर सकते जब तक खालिस कराची के माजिर लोग एक क़ुव्वत ना बन जाए। ये कहते हैं एमकेएम के लीडर अपने आप को बोलते हैं माजिरों को इंसाफ दिलाएंगे, जो खुद 5 टुकड़ों में बटे हुए हैं। 5 टुकड़े इन माजिरों ने अपने किए हुए हैं, इन बेशर्मों ने, और बोलते हैं माजिरों को इंसाफ दिलाएंगे। साले इनको शर्म नहीं आती कि माजिरों के खून से होली खेलते हैं और अपनी कठपुतली हरकतों की वजह से माजिरों को नुकसान देते आए। अल्ताफ़ हुसैन साहब का अलग ग्रुप, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, ये अलग दौड़ा भाग रहे हैं, ये बोलते हैं माजिरों के लीडर है साले। फिर उसके बाद फ़ारूक सत्तार साहब और कामरान तेसूरी, वो अलग भाग रहे हैं। फिर आ गया हमारे जो अभी डमी कठपुतली चेयरमैन जिनको कहा जाता है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, और फिर एक आफाक अहमद साहब। तो भाई पहले आप लोग तो एक हो जाओ, माजिरों को चूरन क्यों दे रहे हो? माजिर अकल रखते हैं, अकल सब उनको पता है, और सबको यही पता है आप लोग कठपुतली हो, आप लोग टके टके पे बिक चुके हो और मजबूर हो। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना माजिरों के साथ, ना माजिरों को इंसाफ दे सकते हो, और ना ही कराची वालों को उनका हक दिला सकते हो, ना कराची को उसका हक दिला सकते हो। तो ये बयानों में माजिरों को उकसाना और ये घिसी पीटी बातें करना कि कराची हमारा है, अरे आपने नहीं बनाया, वो नेक लोग थे, नेक महाजिर लोग थे, वफ़ादार, जो झुकना नहीं जानते थे, मरना जानते थे, सर कटाना जानते थे, वो खालिस महाजिर लोग थे जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाने में कुर्बानी दी, पाकिस्तान बनाया। और वो खालिस महाजिर थे जो इनकलाब उठा लियाकताबाद से 1978 में, शायद जब पाकिस्तान की लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उर्दू नहीं रहेगी, तो नर के बच्चे थे, 1 नंबर महाजिर थे, खालिस लोग थे, एक नस्ल वाले थे, जिन्होंने बोला नहीं ये कि जब बनाने वाले उर्दू बोलने वाले हैं तो उसकी कौमी ज़बान उर्दू होगी। और उन्होंने अपने एक ताकतूर एहतिजाज से ये बात मनवा ली। आप लोग की तरह टके टके पे बिके नहीं थे। ये पूरी माजिर कौम जानती है कि आप लोग कठपुतली हो, और कठपुतली जो लीडर ना हो वो लीडर बन ही नहीं सकता। हमारे मुल्क का एक सिस्टम ऐसा है। तो भाई अगर कठपुतली हो तो माजिरों को उकसाओ भी नहीं, जब खुद कुछ कर नहीं सकते तो माजिरों को उकसाओ भी नहीं। माजिरों की सिर्फ लाशें गिराओगे, अब भी लाशें गिराओगे, और कुछ नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल को कौन बोलता वफ़ादार है, लेकिन हमारी मखलूक मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते हैं कराची वाले कि हमारी मखलूक ने मुस्तफ़ा कमाल साहब पे हाथ रखा है, मुस्तफ़ा कमाल को वो एमकेएम का चेयरमैन भी बना देगी। आफाक अहमद साहब अपनी जगह रहेंगे। एमकेएम पाकिस्तान का कहा जाता है कि मखलूक तोहफे में उनको प्लेट में रख के मुस्तफ़ा कमाल को दे देगी। फ़ारूक सत्तार साहब ऐसे ही घूमते रहेंगे, वो कामरान तेसूरी के पीछे नहीं छोड़ते। उनको कामरान तेसूरी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। फ़ारूक सत्तार साहब के लिए ये कहा जाता है कि फ़ारूक सत्तार साहब आप कामरान तेसूरी के पीछे लगते हो जो पगाड़ा से एमकेएम में आए, और उनको मखलूक एमकेएम में लाई, डिप्टी कन्वीनियर बनाया, और डिप्टी कन्वीनियर से उन्हें गवर्नर भी बना दिया, जिन्होंने कभी एमकेएम में ना हमदर्दाना किरदार अदा किया है, ना वो एमकेएम के हमदर्द है, ना एमकेएम के नारे लगाए, ना एमकेएम के चक्कर में उन्होंने चौकिंग की, ना झंडे लगाए, ना उनका कहा जाता है कि एमकेएम में उन्होंने कहीं मफरूरी काटी, ना उनको जेल कस्टडी हुई। तो ये कराची वाले सब जानते हैं, एक एक रिपोर्ट सबको होती है कराची वालों को। लेकिन कराची वाले बोलते हैं
कि अगर हम सच बोलेंगे मखलूक उठा के ले जाएगी, क्योंकि हमारा मुल्क का सिस्टम ही ऐसा है। तो कराची के जितने शऊर याफ्ता लोग हैं ना साइड होके बैठे हुए हैं, और वो बोलते कद्दू देते हैं हम किसी को वोट। MKM को देते थे, अब नहीं देंगे MKM को, क्योंकि ये कराची वाले कहते हैं ये MKM को सीटें मिली हुई है ना, ये दिलवाई में मिली नहीं है। जिस तरह PTI को दिलवाई थी ना मखलूक ने पूरे पाकिस्तान से, इसी तरह जो MKM को भी 17 सीटें 22 जो मिली हैं ये दिलवाई हैं, ये MKM के हैं नहीं, दिलवाई हैं। जिस तरह PP को कहते हैं कि PP की हकीकत है कि PP को मेयरशिप बनवाया है, जबकि PP की अहलियत नहीं थी, अहलियत जमात इस्लामी की थी। मेयर और नाइब मेयर ये होना, ये जो वोटिंग थी, वोटिंग के हिसाब से लोग बोलते हैं जमात इस्लामी, क्योंकि जो वोटिंग कास्ट करने के लिए अक्सर जो लोग बैठे थे कराची के अंदर, वो ख़ुद कहते हैं कि वोट अगर डलें तो या आज़ाद उम्मीदवार को, और सबसे ज़्यादा जो अगर डलें वो डलें जमात को। उसके अलावा वोटर घर से नहीं निकला था, क्योंकि MKM ने बायकाट कर दिया था। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन चाहे बुरा है, गलत है, जिसकी नज़रों में कुछ भी है, कुछ भी है, मगर वो आप जितने लोग हो ना कठपुतली MKM के, वो आपका सियासी बाप है, और जब आप अपने सियासी बाप के नहीं हुए ना तो किसी के नहीं हो सकते। और ये माजिर कौम से भूल जाओ, माजिर कौम तुम लोगों से वफ़ा करेगी, तुम लोग कठपुतली हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह तो बहुत दूर की बात है, जो माजिर को उकसाते हो सुबह, तुम लोग माजिर को एक बाथरूम भी नहीं दे सकते। सुबह की बात छोड़ो, तुम लोगों ने 5 उंगलियां घी सड़ कढ़ाई में रख के अपने आप को बेच के, माजिर कौम को बेच के, और ये नंगा नहाया नंगे धोए। ये जो कराची में जगह जगह टके टके पे, पूरी कराची में जो गैर कानूनी ज़मीनों पे कब्ज़े कर कर के आबादियाँ बनाई हैं, इसमें तुम लोग के हाथ हैं। नहीं है तो क्यों नहीं चीखे जब बन रही थी, अभी भी बन रही हैं। सरजानी, मेमार, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, औरंगी टाउन, आज भी 2 नंबर आबादियाँ मौजूद हैं। वहाँ पानी भी, गैस भी, बिजली भी सब मौजूद है। कराची का जो खालिश रिहायशी है, जो लीज कैटेगरी में रहता है, वो वाटर बोर्ड का भी बिल भरता है, गैस का बिल भी भरता है टैक्स के साथ, और बिजली का भी यूनिट के हिसाब से बिल भरता है। लेकिन वो साले जो तुम लोगों ने और ये सिंध हुकूमत ने चोरी कर करके जो चोरी की लाइनें देते, 1500 दो और पूरे महीने जितनी लाइटें जलाना जलाओ, 1000 रुपये हफ्ता भत्ता दो, जितनी ठेलों पे लाइटें जलाना जलाओ, इनका कोई यूनिट का हिसाब नहीं है। पानी की लाइन पहले तो उसी में गैर कानूनी लाइन डाल के कच्ची आबादियों में पानी दे दो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई टैक्स नहीं है, कोई वाटर बोर्ड टैक्स नहीं है। ये सारा गुनाह ये सारा जो पाकिस्तान की आवाम के साथ जो गुनाह और महाजिरों के साथ उर्दू बोलने वालों के तासुब जो चलता आया है लियाकत अली ख़ान के दौर से आज तक जो चल रहा है जारी सारी है, इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार इस दौर के अंदर जो कई दहाइयों से महाजिर जो बोलते हैं लीडर अपने आप को, ये खुद हैं, ये खुद टके टके पे बिकते हैं, महाजिर को उकसाते हैं, लाशों पे खेलते हैं, ये खुद हैं। और सबसे बड़े इस मुल्क के गुनहगार, इस कौम के ज़िम्मेदार, इस मुल्क के ज़िम्मेदार, इस मुल्क के जो हाल हैं, जो ये मुल्क को कमज़ोर कर दिया है, कर्जदार कर दिया है, इस मुल्क की कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस पूरी मुल्क के साथ जो हो रहा है और इस कौम के साथ जो हो रहा है, इसके गुनहगार आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये 3 लोग हैं जो इस मुल्क और इस कौम के ज़िम्मेदार हैं। और अगर मेरी वीडियो आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस तक जा रही है और उनका अगर कोई तकलीफ़ है मेरी वीडियो से, और बहुत नेक है वो, और करप्शन के लिए बोलते हैं हमें नहीं मालूम कहाँ हो रही है कराची में करप्शन, तो मैं तैयार हूँ, बताता हूँ कहाँ हो रही है, टके टके पे हो रही है करप्शन। और जिसके लिए आवाम ये कहने के लिए अब ज़बान खुल गई है कि इस तारीख करप्शन का पैसा कराची से, कराची की जो करप्शन है ना, कराची की करप्शन से जो करप्शन का पैसा जो कराची से आ रहा है, रिश्वतखोरी और जगह जगह इदारों का, अगर यही जमा करके मुल्क का कर्जा उतारने लग जाओ तो इतना ये करप्शन का पैसा मुल्क का कर्जा उतर जाए, जो आप लोग चाहते ही नहीं हो। आप लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से कभी आज़ादी नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद करप्ट हो, अपनी जायदादी भी वहीं बनाते हो। और अगर आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक
मेरी वीडियो जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब था, वो बहुत शरीफ है, वो बेचारे पाकिस्तान के हुक्मरान बन गए, उनको यही नहीं मालूम कि कराची में क्या हो रहा है, बेचारे मासूम बन रहा है। तो राब्ता कर ले, मैं हाजिर, मैं दिखाता हूँ टके टके के पे करप्शन कि कैसे हो रही है। वाटर बोर्ड चोर, के इलेक्ट्रिक चोर, सुई सदरन गैस चोर, सिंध सरकार के इदारे, लोकल गवर्नमेंट बल्दिया इदारे चोर, अफसरान उनके चोर, वर्दियों में छुपे काले भेड़िए चोर, करप्ट, रिश्वतखोर। रिश्वत इतनी हद तक बढ़ गई है इन लोगों में कि रिश्वत के बगैर लोग अब ये नारा लगाते हैं, ये वो कमज़र्फ लोग हैं, वर्दी वालों के लिए कहते हैं, और सिंध सरकार के अफसरानों को, कि अगर इनको पैसे ना दो तो माँ को भी माँ नहीं बोलें, ये माँ को माँ बोलने के लिए भी बोलें रिश्वत दो तो हम बोलते हैं माँ को माँ। इतनी हद तक बढ़ गई है। उसके ज़िम्मेदार, इसके गुनाहगार हमारा आर्मी चीफ, हमारे चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि कानून बनाने वाले, मुल्क चलाने वाले यही लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो डमी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर डमी है, तो मेन जो हथियार कहा जाता है आवाम बोलती है ये आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, ये गुनाहगार हैं इस मुल्क के। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब को कोई एतराज़ है और वो कहते नहीं हम तक नहीं पहुँची, तो आप कोई नन्हे पोपा नहीं हो, आप पाकिस्तान के लीडर हो, और अगर पाकिस्तान नहीं संभाल सकते तो पिंडी संभाल लो, क्योंकि आपको इस्लामाबाद और पिंडी से बड़ी मोहब्बत है, लाहौर से भी बड़ी मोहब्बत है। जो कहते हैं कि लाहौर बन रहा है, तो उन लोगों को ये अक्ल होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के टैक्स और बजट जो भी है, जो टैक्स है ना आवाम का, और जो मैशियत है, जो मुल्क चला रहा है वो कराची चला रहा है। कराची के पैसे से अगर लाहौर चल रहा है तो कराची के साथ गद्दारी है। अगर लाहौर बन रहा है तो कोयटा भी बने, पेशावर भी बने और कराची भी बने, लेकिन कराची का हिस्सा आप लोग खाते आए हो। तो आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब, आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के नहीं, आप पाकिस्तान के हो, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो मुल्क को चलाता है, मुल्क को पालता है, जिसके टुकड़ों पे पलते हो आप लोग, उनके टैक्स के पैसों से, और इसी के साथ जुल्म कर दो, पानी छीन लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि कराची वालों का पानी चोरी करके बेच दो, कराची वालों को बोल दो जाओ फिल्टर प्लांटों पे पानी कैन ले लेके जाओ, पानी ख़रीदो। ये दिया आपने तरक्की पाकिस्तान को। गैस चोरी करके मिलों को और बड़े सरमायाकारों को और उनकी फैक्ट्रियों को, मिलों को, उनके ऑफिस को बेच दो, और कराची की कौम को बोल दो जाओ सिलेंडर में गैस भराओ, और गैस भी महंगी कर दे दो, गैस भराओ, उससे चूल्हे जलाओ और लकड़ियाँ जलाओ। पानी मिलों को बेच दो, गैस मिलों को बेच दो, बिजली के इलेक्ट्रिक नहीं है, ये ठेलों पे किसी के बाप की क्या इलेक्ट्रिक चलती है? ठेलों पे क्या अफ़गानिस्तान और चीन से आ रही है? क्या यहूदी बेच रहा है? ये भी यहूदी भेज रहा है क्या के इलेक्ट्रिक? ठेलों के ऊपर, पतारों के ऊपर गैर कानूनी फूड स्ट्रीट पे किसी का बाप दे रहा है के इलेक्ट्रिक? तुम ही लोग दे रहे हो। ये कहाँ से आ रही है? तो शर्म करो हुक्मरानो, शर्म करो। तुम लोग को मरना मरो, तुम लोग को कफन भी नसीब नहीं होगा। शायद तुम लोग को ये कौम की बदवा लगे, तुम लोग को कब्र भी नसीब ना हो। जो तुम लोग खा के बोल तो यहूद और निसारा बुरा, अबे तुम लोगों से बहुत अच्छा है वो, अपने लोगों के लिए तो अच्छा है। यहूद निसारा को बोल दो बुरा है, उन्हीं के मुल्कों में आ गया, अपने बीवी बच्चों को पाल तो पढ़ा तो, और अपनी जायदादें भी मुल्क को लूट लूट के वहीं बना दो अपनी प्रॉपर्टियाँ। जब शर्म नहीं आती? LLM करने, बैरिस्ट्री करने कहाँ आते हो? वहीं आते हो। बुरा कोई नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है, बुरे इंसान के करतूत है। हाँ मुसलमान हो, मुसलमानी वाली हरकतें, काफिरों वाली हरकतें, नाम के मुसलमान हो। पानी चोरो, बिजली चोरो, गैस चोरो, रिश्वतखोर हो, करप्शन करने वालों, नाप तोली में सबसे बड़ा गुनाह करने वालों, पेट्रोल पंप पे चोरी, अशिया में नाप तोली पे चोरी, मिलावट, कौन सा गुनाह है जो नहीं कर रहा है? और फिर बोलता हूँ आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। भाई कर क्या रहे हो कौम के साथ? क्या करो? कौन सा इंसाफ दे रहे हो? क्या किसी मुल्क की अफवाज कारोबार में होती है? सोसाइटियाँ बन रही हैं यहाँ तो, कहीं अस्करी तो कहीं
M9, M7, M2 तो DHA। तो खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। ये सच बोलने वालों को घर से उठा के मार देना, उस पर इल्ज़ाम लगा देना, इससे कुछ नहीं चलेगा। कितने लोग मारोगे? मारते रहो। सच बोलने वाले सच बोलते रहेंगे। और अगर आप वाकई गलत बनो, शर्म आया वाले हो, तो हम जैसे लोग ही जब वीडियो आप तक पहुँचे तो आप लोग एक्शन ये लो कि बेटा कहाँ करप्शन हो रहा है हमें बताओ, हम उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। हमें सिर्फ बता करप्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कहाँ अदालतों में वो जज जिस तरह जूतियाँ घिसवाते हैं इंसाफ के लिए। अदालतों में कह दिया 2 साल भूल जाओ। किसी का कब्जे का घर फ्लैट कब्जे का केस अगर याद है 2 साल भूल जाओ। इसी वजह से जब वर्दी वाले करप्शन में मुलविस उनके सरबरात करेंगे, कोड वाले सरबरात करेंगे करप्ट टोलों की, कि मुजरिम जा रहा है तो उसकी ज़मानत के पैसे कम करा के बाहर ले आएंगे, बेल पे ले आएंगे, तो आम आवाम जो उनकी आवाज़ तो अब उठेगी और उठती रहेगी। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो इदारे जिनके लिए कहा जाता है कि उठा लेंगे, मार देंगे, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देंगे, मुल्क गद्दार है, तो राय का एजेंट है, तो इंडिया का एजेंट है, तो अफ़गानिस्तान का एजेंट है, तो बैरूनी एजेंट है, तो सबको पता बैरूनी एजेंट हमारे हुक्मरान है और कोई नहीं है। और सच बोलने वाला के जो ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो ठीक है, मारो। कितने सच बोलने वालों को मारोगे? मारो। जितने मारोगे उतने पैदा होते रहेंगे। तो मारने से कुछ नहीं होता। महाजिर भी बहुत मारे, आज भी महाजिर मौजूद है कराची में और अक्सरियत में मौजूद है। तो मारने से किसी का गुनाह छुपता नहीं है, गुनाह बढ़ता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत एतराज़ है आर्मी चीफ साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को कि वो नादा हैं, उनको पता ही नहीं है कराची में क्या हो रहा है, तो रब्ता करें, मैं बताता हूँ कहाँ हो रहा है। कैंटोनमेंट यहाँ पे चोर 1 नंबर की। कैंटोनमेंट का इदारा क्यों बनाया भाई? कैंटोनमेंट सिर्फ अपने इदारे को दे गई है, कराची की हदूदें क्यों दे दी उनको पैदागिरी के लिए? अब कैंटोनमेंट के लोग भी ठेले लगा के भत्ते ले रहा है। ठीक है, नहीं ले रहा है, चले नहीं ले रहा है तो लग क्यों रहा है ठेले? तो पाकिस्तान को आप लोगों ने खाया भाई। ये आवाम ठीक बोलती है। हमारे मुल्क के 3 सरबराह हैं, ये मुल्क की माँ बहनें करते आए, इस कौम को, इस मुल्क को तबाह करते हैं और तबाह कर रहे हैं। और करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर ले आके अपनी जायदादें बनाते हैं। कोई बनाता है महल, कोई बनाता है बिल्डिंगें, कोई बनाता है फार्म हाउस, कोई बनाता है वहाँ पे पूरी सोसाइटियाँ, तो कोई बनाते हैं जजीरे। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। ज़िंदगी कितनी है? आज तुम मुल्क को लूट के अपनी जायदादें बना रहो, कल को या तुम्हारी औलादी उस जायदाद को तबाह करेंगी या कोई और जालिम आएगा और तुम लोग की जायदादों को कब्जा करके अपने हाथ में ले लेगा। तो जायदाद किसी की नहीं होगी। मैं अगर पूरा पाकिस्तान को आज़ाद कर लूँ, पूरा पाकिस्तान ख़रीद लूँ, मरने के बाद कौन देगा? और जाऊँगा मैं अकेले ही, कब्र में हिसाब भी अकेले दूँगा। ये पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं ले आऊँगा ख़रीद के। शर्म आनी चाहिए तमाम हुक्मरानों को। और ये महाजिरों के लीडर अपने आप को बोलते हैं ना कठपुतली, तो महाजिरों को तो उकसाना और लॉलीपॉप देना ये ख़त्म करो। पहले ये 5 टुकड़े तुम लोगों में ना, पहले खुद एक करके दिखाओ, उसके बाद महाजिरों को चूरन देना। इसके साथ ही आल कराची से लेके तमाम आल महाजिर पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान की गैरतमंद आवाम, पाकिस्तान की सादा आवाम, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वर्दी के अंदर, कोर्ट के अंदर, जजिस के लिबाबे के अंदर, या हमारी जो मौलवी हज़रात है उनके अंदर जितनी भी हमारी आवाम ईमान वाली है, मुल्क और कौम से वफ़ा करने वाली है, उन तमाम लोगों में पैगाम देता हूँ, आप लोग एक हो जाओ तो उनका बेड़ा गर्क कर सकते हो। वरना डूबते आए हो डूबते रहोगे, मरते आए हो मरते रहोगे, कटते आए हो कटते रहोगे इन लीडर कठपुतलियों के हाथों और हुक्मरानों के हाथों। इसके साथ ही मैं नावेद खान
फ्रॉम कराची, अपने यूट्यूब चैनल कराची की बेटे की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। और एक और पैगाम देता हूँ यूट्यूब वालों को कि यूट्यूब वाले ड्रामेबाजी ये जो इनकी है वो ख़त्म कर दें, कि अगर कोई फाश और नंगी मूवी कोई चलाता है ना, वो तो फ़ौरन बढ़ाते हैं, और हम जैसे लोग ही वीडियो को ये यूट्यूब वाले रोक देते हैं। तो यूट्यूब वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर जो आप कठपुतली बने हो ना, या तो अपना यूट्यूब चैनल ही ख़त्म कर दो पाकिस्तान के अंदर, वरना ये कठपुतली बनना ख़त्म कर दो और हक़ और सच के पैगाम फैलाने में आप लोग रुकावट ना बनाओ। ये मेरा पैगाम है यूट्यूब के स्टाफ से। अल्लाह हाफ़िज़।